हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सीखेंगे जा रहे हैं संस्कृत में गिनती 1 से 100 तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती। एक को संस्कृत में हम कहेंगे एकः, या हम कहेंगे एकम, या हम एक को कहेंगे एक, और दो को संस्कृत में कहेंगे दौ, द्वे या द्वे। तीन को हम संस्कृत में कहेंगे त्रयः, या हम कह सकते हैं त्रीण या तिस्त्रः। चार को हम संस्कृत में कहेंगे चत्वारः या चत्वार, या हम चतस्त्रः भी कह सकते हैं। पाँच को कहेंगे पंच, छः को कहेंगे षट, सात को कहेंगे सप्त, आठ को कहेंगे अष्ट, नौ को कहेंगे नव, और 10 को कहेंगे हम 10। इस प्रकार हम 10 तक गिनती याद कर लेंगे तो अच्छे से सभी गिनती आगे की लिख सकेंगे और याद भी कर लेंगे आसानी से। तो हम संस्कृत में 11 को कहेंगे एकादश दशः, 12 को कहेंगे द्वादशः, 13 को कहेंगे त्रयोदशः, और 14 को कहेंगे हम चतुर्दशः, 15 को कहेंगे पंचदशः, और 16 को कहेंगे षोडश, और 17 को कहेंगे हम सप्तदशः, 18 को कहेंगे हम अष्टादश या अष्टदश, और 19 को हम कहेंगे नवदश। इसका अर्थ यह है कि हम 10 + 9 को हम क्या कहेंगे 19 या नवदश। और 19 को हम ये भी कैसे एकोनविंशति। इसका मतलब है कि 20 में एक कम, या हम 19 को ऊनविंशत भी संस्कृत में कह सकते हैं। तो 19 को हम संस्कृत में नवदश, एकोनविंशति या ऊनविंशत कहेंगे। 20 को कहेंगे विंशति, और 21 को कहेंगे हम विंशति। 22 को कहेंगे हम द्वाविंशति, और 23 को संस्कृत में कहेंगे त्रयोविंशति। 24 को कहेंगे चतुर्विंशति, 25 को कहेंगे पंचविंशति, और 26 को संस्कृत में कहेंगे हम षड्विंशति। 27 को कहेंगे सप्तविंशति, और 28 को कहेंगे अष्टाविंशति या अष्टविंशति। 29 को कहेंगे हम नवविंशति या एकोनत्रिंशति। 20 + 9 को क्या कहेंगे नवविंशति, या हम 29 को कहेंगे एकोनत्रिंशत्। इसका अर्थ होगा कि 30 में एक कम। तो 29 को हम क्या कहेंगे नवविंशति या एकोनत्रिंशति, और हम 30 को संस्कृत में कहेंगे त्रिंशति। 31 को कहेंगे एकत्रिंशति, 32 को कहेंगे द्व्यत्रिंशति, 33 को कहेंगे त्रयत्रिंशति, और 34 को कहेंगे चतुस्त्रिंशत्, और 35 को कहेंगे पंचत्रिंशत्, 36 को कहेंगे षट्त्रिंशत्, 37 को कहेंगे सप्तत्रिंशत्, और 38 को कहेंगे अष्टात्रिंशत्, और 39 को कहेंगे नवत्रिंशति। 30 + 9 को कहेंगे नवत्रिंशति। 39 को कहेंगे नवत्रिंशति या एकोनचत्वारिंशत्। इसका अर्थ ये होगा कि 40 में एक कम। और 41 को कहेंगे एकचत्वारिंशत्, 42 को कहेंगे द्विचत्वारिंशत्, 43 को कहेंगे त्रिचत्वारिंशत्, 44 को कहेंगे चतुश्चत्वारिंशत्, 45 को कहेंगे पंचचत्वारिंशत्, 46 को कहेंगे षट्चत्वारिंशत्, और 47 को कहेंगे हम सप्तचत्वारिंशत्। 47 को कहेंगे सप्तचत्वारिंशत्, और 48 को कहेंगे हम संस्कृत में अष्टचत्वारिंशत्, और हम 49 को कहेंगे एकोनपंचाशत्, या हम कहेंगे नवचत्वारिंशत्। 40 + 9 को कहेंगे नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्। इसका अर्थ होगा कि 50 में एक कम, और 50 को कहेंगे पंचाशत्, 51 को कहेंगे एकपंचाशत्, और 52 को कहेंगे द्विपंचाशत् या द्वापंचाशत्, 53 को कहेंगे त्रिपंचाशत्, या कहेंगे संस्कृत में त्रयःपंचाशत्, 54 को कहेंगे चतुःपंचाशत्, 55 को कहेंगे पंचपंचाशत्, और 56 को संस्कृत में हम क्या कहेंगे षट्पंचाशत्, 57 को कहेंगे सप्तपंचाशत्, 58 को कहेंगे अष्टपंचाशत्, और 59 को कहेंगे हम नवपंचाशत्। यानी 50 + 9 को क्या कहेंगे हम नवपंचाशत्।
9×50 को कहेंगे 59। या हम कह सकते हैं एको न षष्ठी, इसका अर्थ होगा कि 60 में एक कम। तो क्या कहेंगे हम 59 को एको न षष्ठी या कहेंगे 9×50, और 60 को कहेंगे हम षष्ठी। 61 को कहेंगे हम संस्कृत में एक षष्ठी। 62 को कहेंगे द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी। 63 को कहेंगे हम त्रयाषष्ठी या त्रिषष्ठी। और 64 को कहेंगे चतुष्षष्ठी। 65 को कहेंगे पंचषष्ठी। 66 को कहेंगे षटषष्ठी। और 67 को कहेंगे सप्तषष्ठी। 68 को कहेंगे अष्टषष्ठी या अष्टाषष्ठी। और 69 को कहेंगे हम नवषष्ठी। 60 + 9 को क्या कहेंगे नवषष्ठी। और नवषष्ठी को क्या कहेंगे हम 69 या एको न सप्तति। 70 में एक नहीं, इसका एको न सप्तति। और 70 को क्या कहेंगे हम संस्कृत में सप्तति। और 71 को संस्कृत में कहेंगे हम एक सप्तति। और 72 को द्विसप्तति या हम कह सकते हैं द्वासप्तति। 72 को हम कहेंगे द्विसप्तति या द्वासप्तति। और 73 को हम कहेंगे त्रिसप्तति या त्रयःसप्तति। 74 को कहेंगे हम चतुःसप्तति। और 75 को संस्कृत में कहेंगे पंचसप्तति। 76 को कहेंगे षटसप्तति। और 77 को कहेंगे हम सप्तसप्तति। 78 को कहेंगे अष्टसप्तति या अष्टासप्तति। 79 को कहेंगे हम नवसप्तति। 70 + 9 को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा संस्कृत में हमारा नवसप्तति। 79 को क्या कहेंगे हम संस्कृत में नवसप्तति या एकोनाशीति। 80 में एक ना हो, क्या कहेंगे हम एकोनाशीति। और 80 को संस्कृत में कहेंगे हम अशीति। अब हम पढ़ेंगे 81 को संस्कृत में क्या कहेंगे। तो 81 को संस्कृत में कहेंगे हम एकाशीति। 82 को कहेंगे द्वाशीति। 83 को कहेंगे हम त्रयाशीति। और 84 को संस्कृत में कहेंगे हम चतुर्शीति। 85 को कहेंगे हम पंचाशीति। और 86 को कहेंगे हम षडशीति। और 87 को संस्कृत में कहेंगे सप्ताशीति। 88 को संस्कृत में कहेंगे हम अष्टाशीति। और 89 को संस्कृत में कहेंगे हम एकोननवति या हम 89 को कहेंगे नवशीति। एकोननवति इसका मतलब होगा कि 90 में एक नहीं, एकोननवति 89 या कहेंगे नवशीति। 80 और 9 को मिला के क्या बनेगा हमारे नवशीति। तो 89 को कहेंगे एकोननवति या हम कहेंगे नवशीति। और 90 को हम कहेंगे नवति। अब हम बढ़ेंगे अगली संख्या की तरफ। तो 91 को हम कहेंगे एकनवति। और 92 को कहेंगे हम संस्कृत में द्विनवति। 93 को कहेंगे त्रिनवति। 94 को संस्कृत में कहेंगे हम चतुर्नवति। और 95 को हम कहेंगे पंचनवति। 96 को कहेंगे हम षड्नवति। और 97 को हम संस्कृत में कहेंगे सप्तनवति। 97 को हम कहेंगे सप्ताहनवति। और 98 को हम कहेंगे संस्कृत में अष्टाहनवति। और 99 को हम कहेंगे एकोनशतम। 99 को हम कहेंगे एकोनशतम या हम कहेंगे नवनवति। और 100 को हम कहेंगे शतम। इस तरह हमारी संस्कृत में 100 तक गिनती पूरी हुई। और 1000 को हम कहेंगे सहस्त्रम संस्कृत में। और 10,000 को हम संस्कृत में कहेंगे 10 सहस्त्रम। इसी तरह हम लाख को कहेंगे संस्कृत में लक्षम। 10 लाख को कहेंगे 10 लक्षम। या हम 10 लाख को न्यूनतम भी कह सकते हैं या प्रियतम भी कह सकते हैं। यदि हम संस्कृत में करोड़ को संस्कृत में कहेंगे कोटि। और यदि हमारा 10 करोड़ है तो इसको संस्कृत में कहेंगे हम 10 कोटि। अरब को संस्कृत में कहेंगे अर्बुदम। और 10 अरब को संस्कृत में कहेंगे दशार्बुदम। और खरब को हम कहेंगे खरबुदम। इस प्रकार हमारी सभी संस्कृत की संख्याएं पूर्ण हुई। और इस संस्कृत में संख्याओं को या गिनती को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले 1 से 10 तक की सभी गिनती याद कर लीजिए। उसके बाद 20 को क्या कहेंगे संस्कृत में, 30 को, 40 को, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 को याद कर लीजिए।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई भी गिनती पूछ ली जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।